अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अजीब मामले की सुनवाई की गई, जिसमें कि गुजरात के एक वकील साहब जिन्होंने अपने मुवक्किल को बेल दिलवाया था, उनको पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया था। तो क्या ये चलन जो है पुलिस का, ये क्या सही है? अब इसमें देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगर सेक्शन 132 देखा जाए, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है और कहीं ना कहीं ये जो है प्रिविलेज है। इसके खिलाफ जो है वकील को बुलाया नहीं जा सकता है अपने ही क्लाइंट के बारे में बताने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे, आप समझिए कि आर्टिकल 20 का सब क्लाउज 3 भी है, आर्टिकल 19 का क्लाउज जी है, जो कि व्यापार करने के, कोई भी एवोकेशन करने की स्वतंत्रता देता है। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो अरविंद दातार और पी वेणुगोपाल, जिसको जो कि एक बहुत बड़े वकील हैं, उनको भी ईडी ने समन्स किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मनाही जाहिर की थी। और इस पर उन लोगों की दलील थी कि चाइना, टर्की जैसे देशों में तो ये चीज हो रहा है। वो क्या है, चाइना और टर्की है? क्या हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता मिली थी, क्या चाइना और टर्की के फिलोसफी पर मिली थी? ये बात सोचना होगा कि हमारे जो प्रस्तावना है, हमारे जो प्रियम्बल है, वो कहीं न कहीं उद्देशिका प्रस्ताव का अंश है, जिसमें हमने अपने सारे लोगों की स्वतंत्रता की परिकल्पना की थी। एक खुली स्टेट की मांग हमने नहीं की थी यहाँ पर। तो आप ये सोचिए कि हम लोग किस धारा पर जा रहे हैं। एक पुलिस की ये हिम्मत हो जा रही है कि एक वकील को नोटिस भेज रहा है। और किस लिए भेज रहा है? अगर अपराध किया हो तब तो किसी को भी नोटिस भेजा जा सकता है, लेकिन भेज किस लिए रहा है? तो उसने अपने क्लाइंट का बेल करवाया। अरे तो फिर बचेगा क्या? तुम लोग को तनख्वाह देने की जरूरत क्या है? जब तुम लोग इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते, सारा चीज वकील से जान लोगे, तो फिर वकील रहेंगे किस लिए? वकील न्यायिक व्यवस्था में आप जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे ऊपर है वो। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप आईपीएस हो, चाहे डीजीपी हो, आपसे व्यवस्था में एक वकील ऊपर है। आप उसको समन्स कैसे कर सकते हैं? वो न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। न्याय के लिए आपको रखा गया है, आपके लिए न्याय नहीं है। आप पुलिस वालों के लिए न्याय नहीं है, आप तो एक नौकर है, बस आप इन्वेस्टिगेशन करके आप लाइएगा। न्याय क्या है तो वकील और जज ही ना बताएगा, और आप वकील को ही बुला लेंगे, समन्स कर लेंगे। इतनी ज्यादा हिम्मत! यानी न तो आपको अपने संविधान पर भरोसा है, जिसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और न ही आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर भरोसा है, जिसमें साफ साफ सेक्शंस में ही साफ साफ लिखा गया है कि वकीलों और जो क्लाइंट हैं उनके संवाद को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो ये चल क्या रहा है? ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम, सारा रहते हुए, मान लिया आपने बना भी दिया लॉ कोई, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर दे। फंडामेंटल राइट आपका 23 क्या कह रहा है, सब क्लाउज 3, कि किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। इतने सारे प्रोटेक्शन, इसके अलावा स्पेसिफिक प्रावधान के रहते हुए आप लोग कहां से, कौन हिम्मत दे रहा है आप लोगों को वकीलों को समन्स करने के लिए? भाई, आप लोग को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है क्या? कहां से उठ के आ गए हैं आप लोग? तो जरा ध्यान रखिए। और सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रही है, घबराइए मत, सब समझ में आ जाएगा। अभी बहुत उछल रहे हैं आप लोग, है ना? आपको पता है ना, शासन के 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जुडिशियरी का भी उतना ही, और सबसे ऊपर जुडिशियरी है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ प्रधानमंत्री नहीं है यहाँ। ये चाइना और टर्की नहीं है, और ना ही ये मुसोलिनी और हिटलर का जमीन है। यहाँ हम लोगों ने शासन खड़ा किया है, ये हमारा शासन है। यहाँ एक ही, कोई सोवरिन नहीं है, न राष्ट्रपति सोवरिन है, न प्रधानमंत्री सोवरिन है, लेकिन यहाँ की जनता सोवरिन है भाई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना?